सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से समझेंगे और किसको किस प्रकार से बनाएंगे, आज के वीडियो में यह हम लोगों को जानना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना जरूर है, क्योंकि बिना देखे आपको पता नहीं चलेगा कि यह वीडियो किस प्रकार से बना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का यह रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट और उसके बाद है अदर कम्प्लीमेंट, जिसको आप लोग रिमेनिंग पार्ट भी बोलते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस का रूल, ठीक है। और इसी का पैसिव वॉइस का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस, इसमें देखिएगा पैसिव वॉइस में बीन लगा होगा, ठीक है। बीन प्लस V3 प्लस बाय, क्योंकि यह पैसिव वॉइस है तो बाय अनिवार्य रूप से लगता है, तो V3 के बाद बाय लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे और अदर कम्प्लीमेंट को लिखेंगे। तो हम समझेंगे कि क्या ऊपर वाला ही नीचे वाला में उतार दिए हैं और बीन सिर्फ अलग से लग चुका है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। आपका जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। इतना काम हो गया। अब देखिए यहाँ जो सेल या विल लगा है यह इस ऑब्जेक्ट के अनुरूप कार्य करेगा। मान लीजिए कि यहाँ मी रहेगा और इधर आके आई हो जाएगा, तो आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और आई वी के साथ सभी जानते हैं कि सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या कहता है बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो यह ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा यहाँ का सेल विल वैसा ही लगेगा। तत्काल हम इसको इससे मिला देते हैं, क्योंकि सेल विल यहाँ है और सेल विल यहाँ भी है, ठीक है। और हैव रहेगा तो हैव को रहने देना है, ठीक है, हैव को रहने देना है, और इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा बीन लगाना होगा, ठीक है। बीन इसीलिए लगाना होगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा रूल सभी टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में लागू होता है, ठीक है। यदि सिंपल का सेंटेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस में ही बनेगा, लेकिन परफेक्ट का है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इतना समझ में आ जाएगा। तो देखिए कोई भी वर्ब रहे उसको V3 में चेंज कर देना। यहाँ तो खुद V3 में है तो इसको चेंज नहीं करना है, ज्यों का त्यों उतार देना, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा V3 के बाद आपको तुरंत बाय को यूज करना होगा। बाय यूज कर दिए। अब देखिए आपका अदर कम्प्लीमेंट जो बच जाएगा इसको वाक्य के अंत में लिखिए, नहीं तो इस अदर कम्प्लीमेंट को आप बाय के पहले लिख दीजिए। मतलब V3 के बाद अदर कम्प्लीमेंट को लिख दीजिए और बाय को बाद में लगाइए। यहाँ सहूलियत के लिए हम करते हैं बाय को लगाते हैं तो अदर कम्प्लीमेंट को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। यदि इसको यहाँ भी लिखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसको हम एग्जाम्पल के व्यू से किस प्रकार से समझेंगे। तो 1 मिनट आप लोग समय दीजिए, हम आपको एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए जैसा कि हम एक सेंटेंस लिखे हैं, मोहन विल हैव डन दिस वर्क। देखिएगा यह सेंटेंस ऊपर वाले सभी रूल को फॉलो करता है, इसी को नीचे में बनाना है, मतलब सब क्या कहता है पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए यह जो सब्जेक्ट आया है ऑब्जेक्ट उठकर आया है, यहाँ का ऑब्जेक्ट उठकर आया है, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है दिस चलो दिस वर्क जो है ना यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्क को यहाँ ला दीजिए, इधर से दिस वर्क को यहाँ लिख दीजिए। दिस वर्क हो गया, ठीक है। दिस वर्क हो गया मतलब सब्जेक्ट का काम हो गया। और सेल या विल में तो यहाँ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विल लगा दिए। अब हैव लगाना है, हैव लगा दीजिए। फ्यूचर टेंस में हैज का प्रयोग नहीं होता, ठीक है।
हैव लगा दिए, अब क्या लगाना है हमको, बीन लगाना है, बीन भी लगा दिए। अब V3 देखिए आपका V3 डन दिया हुआ है, डन को यहाँ रहने दीजिए। अब देखिए V3 के बाद क्या लगाना होगा, बाय लगाना होगा, क्योंकि यहाँ V3 के बाद क्या कहता है, बाय लगाने के लिए, बाय लगा दिए। अब बाय के बाद अदर कम्प्लीमेंट अधिक नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो मोहन ऑब्जेक्ट है तो मोहन चेंज नहीं होगा, मोहन नाम है इसलिए यहाँ पर बाय मोहन ही रह जाएगा, ठीक है, बाय मोहन। और अदर कॉम्प्लीमेंट कुछ इसमें है, तो अदर कॉम्प्लीमेंट इसमें कुछ नहीं है, तो यह इतना दूर तक ही सीमित रह जाएगा। ये था इसका अफर्मेटिव, किस प्रकार से इसको बनाएंगे। देखिए निगेटिव के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको इसी में हम बता देते हैं निगेटिव आप लोग कैसे बनाएंगे। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग से भी बन जाएगा। एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक पेज क्या कहते हैं कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। ऐसा जहाँ भी सेंटेंस रहेगा इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए, देखिए इसका निगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे वो भी समझ लेते हैं। देखिए निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि हम यहाँ निगेटिव का दिए, हेडिंग दे दिए, ठीक है, या निगेटिव दे दिए। आपको करना है ही विल, यहाँ जो है ना हैव से पहले आप जो है ना नोट लगा दीजिएगा। यहाँ निगेटिव रहेगा तो नोट रहेगा, यहाँ पर भी विल शैल विल के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, शैल विल के बाद नोट का प्रयोग कर दिए। अब देखिए यहाँ भी मान लीजिए कि यह नेगेटिव रहता तो विल के बाद नोट आ जाता, ठीक है, और यहाँ भी नेगेटिव रहेगा तो यहाँ नोट का प्रयोग कर देंगे, यही हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और इंट्रोगेटिव को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शैल विल को आगे कर देना है, बाकी सब्जेक्ट को मान लीजिए कि शैल विल है, शैल विल को सब्जेक्ट का स्थान पर रख दीजिए और सब्जेक्ट को शैल विल का स्थान पर रख दीजिए, वह हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो यह आज हम क्या कहते हैं कि आज जो है ना यह पास्ट टेंस का फ्यूचर टेंस का वॉइस जो है ना यह लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि कल जो यदि हम पढ़ाएंगे तो कल हम पढ़ाएंगे आपको आउट ऑफ टेंस, ठीक है, वॉइस पढ़ाएंगे आउट ऑफ टेंस। उसमें वॉइस क्या कहते हैं मॉडल्स आता है और भी बहुत चीज़ आता है, जैसे इट इज़ टाइम टू होता है, हैज हैव का प्रयोग होता है, उसमें भी होता है, उसका भी वॉइस परिवर्तन होता है। और कुछ सेंटेंस के आधार पर होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, तो उस आधार पर भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज को जो है वीडियो की इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, एक बार इसको समझ लीजिए। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइए कि इसमें सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसमें कुछ संशोधन करेंगे और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाने का समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को इतना दूर ही रहने देते हैं। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप सभी हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ करने की सोचें, ठीक है। और एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है, जैसा कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, तो 20 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, उसका एक वीडियो हम डाले थे कि उसमें कितना कॉस्ट आएगा और क्या उसमें रहेगा, ठीक है, और कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए हम जीके जीएस का क्लास आप लोगों के बीच में लाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जीके जीएस का क्लास कब और कितने बजे का टाइम रहेगा, तो उस समय